आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर के राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है, जहां अब लगातार एनडीए की सरकार जो बनी है उस पर संदेह ही नहीं, पूरा यकीन देश की जनता को और खुद विपक्षी पार्टियों को हो चुका है। क्योंकि जिस छल कपट से बिहार चुनाव को जीता गया उस पर अब सवाल खड़े उठना शुरू हो गए हैं। जहां चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के पक्ष में बैटिंग कर रहा है, तो वहीं अब बिहार की जनता भी खुल करके विपक्षी पार्टियों के साथ आकर के खड़ी हो गई है। और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ और इस पर अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया है। यहाँ अब देश की जनता ही नहीं, खुद राजनेता भी आकर के लगातार सवाल कर रहे हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। और यदि चुनाव आयोग को ये लगता है कि उसने बिल्कुल सही तरीके से चुनाव करवाए हैं और चुनाव के नतीजे जो हैं वो सही तरीके से आए हैं, तो चुनाव आयोग आखिरकार रिकाउंटिंग से क्यों घबरा रहा है और क्यों एनडीए की सरकार बनाने के लिए इतना उतावला हो चुका है। पर इसी बीच कई सारे अहम खुलासे हुए, जिसमें एक सीट पर यकीनन एनडीए की पोल खुलती हुई नजर आई, जहां आरजेडी के प्रत्याशी ने खुल करके अपनी बात को रखा। इस कड़ी में नालंदा जिले की हिलसा विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां राजद के उम्मीदवार और पूर्व विधायक शक्ति सिंह, जदयू उम्मीदवार कृष्णा मुरारी शरण से सिर्फ 13 सीटों से हार गए। इस मामले में राजद नेता शक्ति सिंह का कहना है कि मैंने शुरुआती दौर से लेकर बढ़त बनाई हुई थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी हिलसा विधानसभा सीट पर मैं आगे चल रहा था। पहले हमें 549 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। हम सर्टिफिकेट लेने के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी को मुख्यमंत्री आवास से फोन आता है, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने 13 वोटों से हमारी हार का ऐलान कर दिया। राजद नेता शक्ति सिंह का कहना है कि चुनाव में हम हारे नहीं हैं, हमें चुनाव अधिकारी द्वारा जबरदस्ती हराया गया है। ये सब शासन में बैठे लोगों के दबाव बनाए जाने की वजह से हुआ है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन लगातार चुनाव आयोग खड़े कर रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव पोस्टल बैलेट की हेराफेरी को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने भी इस बात के लिए साफ तौर पर संकेत दिए थे कि इस चुनाव में हम 130 जीते हैं और इन्हीं सीटों पर उलटफेर हुआ है और इसी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस बीच तेजस्वी यादव का एक बयान भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल, एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? वही लोग बताएं। मेरा सवाल, अब बाद में हुआ है तो किसकी गलती है? बस इतना सा मामूली सा सिंपल आंसर हम जानना चाहते हैं कि आप जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है, इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स पर, इस पे साफ तौर पे लिखा है। बताएं अगर काउंटिंग कराने में क्यों नहीं करा रहे भाई? हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रह गए, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारे उम्मीदवारों को सुना नहीं गया। लास्ट में कई जगह तो ऐसा हुआ, राघोपुर का ही हम बता दें,
राघोपुर का हम अपना बता दें, 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात के 11 बजे सर्टिफिकेट मिल रहा, 11 बजे। मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन, जहां हम जीत रहे थे, वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में। तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्दी करना है तो पोस्टल पे काउंट ही मत कर, वोट ही मत कराइए। तो दोस्तों, आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया और इससे पहले शक्ति सिंह ने इस बयान को साफ तौर पर कहा कि वो 542 सीटों से जीत चुके थे और वेबसाइट पर चुनाव आयोग की उनकी जीत डिक्लेयर कर दी गई थी। और जब वो सर्टिफिकेट लेने पहुंचे हैं तो अधिकारियों ने उन्हें रोका, तकरीबन 1 से 2 घंटे वेट कराया और 2 घंटे के वेट के बाद बोले आप 13 वोटों से हार गए हैं, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आखिरकार दबाव में किस तरीके से अधिकारियों ने ये वोटिंग करवाई है और अब जब रिकाउंटिंग की वोटिंग की मांग की जा रही है तो चुनाव आयोग इससे घबरा रहा है और हताश और परेशान हो चुका है। तो इस बीच आरजेडी की तरफ से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसमें आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी कर इन आंकड़ों के मार्जिन को बिहार की जनता को समझाने की कोशिश की, जिसमें एनडीए को कुल वोट मिला 15,70,728। तो वहीं महागठबंधन को कुल वोट मिला है 15,68,08,458 वोट। कुल वोटों का अंतर जो महागठबंधन हारा है उसमें 12,270 वोटों का जिक्र किया गया है। मात्र 12,270 वोट के अंतर से प्रशासन ने एनडीए को 15 सीट ज्यादा जिता दी। इस आंकड़े पर विश्वास करने के लिए कम मार्जिन से हारने वाली 15 सीट और भाजपा आयोग के आंकड़े देख लीजिए। तो वहीं यूपीए पार्टीज आरजेडी को कुल वोट मिला 97,36,242 यानी कि 23 वोट भारतीय आरजेडी के खाते में गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुल वोट मिले 82,01,408 यानी कि 19%। तो वहीं कांग्रेस का मार्जिन रहा 39,95,003। तो वहीं 9 वोट जो है कांग्रेस को मिला, तो जेडीयू को मिला 64,84,414 यानी कि 15% वोट लेने में कामयाब हो पाई है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी। तो वहीं सीपीआई की बात की जाए तो 3,49,489 वोट सीपीआई को मिला यानी कि 0.8% वोट लेने में कामयाब हो पाई है सीपीआई। तो वहीं हम ने 3,75,564 यानी कि 1% वोट लेने में कामयाब हो पाई है जितिन राम मांझी की पार्टी। तो वहीं सीपीआईएम ने 2,74,155 वोट हासिल किए, 1% वोट इससे भी मिला। तो वहीं वीआईपी 6,39,342 वोट यानी कि 2% वोट वीआईपी पार्टी कामयाब हो पाई है वोट हासिल करने में। तो सीपीआईएमएल ने 13,33,569 वोट हासिल किए यानी कि 4 के आसपास वोट इन्होंने हासिल किए। और टोटल वोटों की अगर यूपीए पार्टीज की देखी जाए तो 15,68,08,458 वोट यानी कि 37.2% वोट हासिल किए। तो एनडीए को कुल वोट मिले 15,70,728 यानी कि 37.3 यानी कि 1% का मार्जिन यहां सामने आरजेडी ने खुल करके सोशल मीडिया पर रख दिया है। और इन आंकड़ों पर यकीन कर पाना यकीनन मुश्किल हो रहा है क्योंकि एनडीए ने जो चालाकी से इन सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है, कहीं 13 वोटों से हार घोषित कर दी गई आरजेडी के नेताओं की। तो अगर आंकड़ा उठा करके देखा जाए तो मार्जिन 1 से 156 सीटों पर मार्जिन रहा 1,000 से कम प्रत्याशियों के हारने का। उसके बाद 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में प्रत्याशियों के हारने की संख्या रही है। और अंत में सरकार जो है एनडीए ने बनाई है। इन आंकड़ों पर जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है इस पर यकीन कर पाना तो मुश्किल है, पर एनडीए लगातार ये दबाव और दावा
कर रही है कि वो सरकार बना चुकी है, पर सोशल मीडिया के जरिए बिहार मांगे रिकाउंटिंग ट्रेंड कर रहा है और चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है कि जब चुनाव आयोग को यह लगता है कि उसने निष्पक्ष चुनाव की वोटों की गिनती की है, तो आखिरकार चुनाव आयोग को डर क्यों है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के आगे इतना झुका हुआ है कि वो दोबारा रिकाउंटिंग नहीं करा सकता। ऐसे ही बिहार चुनाव से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।